हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। स्टूडेंट्स अपनी आज की इस वीडियो कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। मैं आज हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि या फिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उस पर्सपेक्टिव में प्रायोरिटी सेक्टर को बनाना पड़ा। प्रायोरिटी जैसे हम कहते हैं ना कि वरीयता दी जानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे भी लाइन लगी है तो जो हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं हम उनको वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। बट नॉर्मल फाइनेंशियल कंडीशन में भी, इंडियन कंडीशन में भी हम कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कि लोन प्रायोरिटी से देते हैं। आपको पता होगा अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपसे बहुत सारी कंडीशन पूछी जाएंगी। बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि पकड़ पकड़ के लोन दिया जाता है। तो वो पकड़ पकड़ के लोन क्यों दिया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, और वो ऐसे सेक्टर कौन से हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए, वो हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो अब यहाँ पे कुछ फोटोज देख के आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है फार्मर। कल 23 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया। किसान है तो हम हैं, अगर किसान नहीं है तो हम भी नहीं है। जब हमारा पेट भरा हुआ है तब हम इतनी बातें कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अदरवाइज हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अनाज है या फिर फूड है हमारा, वो कहां से पैदा होता है? फार्मर के पास से। और फार्मर प्रायोरिटी सेक्टर में है क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन है, वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से फार्मर की कंडीशन अच्छी नहीं है। देन आता है बेसिक, दैट इज द एजुकेशन। एजुकेशन हर किसी का हक होना चाहिए, हक है, और एजुकेशन रहेगी तो डेफिनेटली इंडिया डेवलप हो सकता है। अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो एजुकेशन में ही है। देन होम लोन, हर किसी का एक घर होना चाहिए, एक हंसता खिलता छोटा सा, छोटा बड़ा कुछ भी हो, घर होना चाहिए। देन उसके बाद वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी जिनके लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। तो ये सब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। तो आप अब समझ गए होंगे कि क्यों गवर्नमेंट किसी को पकड़ पकड़ के लोन देती है। वो इसलिए देती है ताकि ये सारी चीजें डेवलप हो, और अगर जिस दिन ये सारी चीजें डेवलप हो गई तो इंडिया अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, और उस दिन फिर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, वेलकम टू iExamB। आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अपनी आज इस डिस्कशन में हम थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन बैंकिंग के 3 फेज कौन से थे। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। पहला फेज वो है 1986 से 1969 का, जिसके बीच में बैंक्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। बैंक्स बने, आप देख सकते हैं 1865 में इलाहाबाद बैंक बना, जो एक ओल्डेस्ट जॉइंट इंडियन बैंक था। 1881 में ओध कमर्शियल बैंक बना, जो कि फर्स्ट बैंक था बाय इंडियन। 1886 में पीएनबी। 1969 से 1991 का वो टाइम पीरियड हर किसी को याद रहता है। 1969 क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स स्टार्ट हुआ था। 69 में पहली बार 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 1980 में 6 बैंक को किया गया, और इस तरह जो बैंकिंग थी वो क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग बनी। पहले क्या था कि सिर्फ जो उद्योगपति थे या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या फिर जहां पे बैंक्स को भरोसा होता था कि पैसा वापस आएगा, बस वहीं पे लोन दिया जाता था। तो क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग को इसीलिए कहा गया क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी थी या फिर जो ओनरशिप प्राइवेट थी, उसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, और गवर्नमेंट ने जब अपने हाथ में लिया तभी वो गवर्नमेंट ये सारी चीजें करा पाई, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। 1991 के बाद का आपको पता है एलजीपी, और जिसके बाद से कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी कंटेक्स में आए, इंडियन कंडीशंस में आए, और उसके बाद तो कंडीशन क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो एक अलग फेज है। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रायोरिटी सेक्टर में कुल 8 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से कुछ हमने डिस्कस करी। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, है ना। अब आप समझेंगे कि एक्सपोर्ट क्रेडिट भी गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। एजुकेशन क्रेडिट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। कुछ अदर्स कैटेगरी भी हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी आप समझ सकते हैं, UNFCCC की हमने बात की थी पहली वीडियो में, COP27, है ना। जब पूरा विश्व बचेगा, ये अर्थ बचेगी, पृथ्वी बचेगी, तभी हम बचेंगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब सबसे पहले अगर हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर देखें तो ये है क्या, मतलब हमने ये तो बात कही कि पकड़ पकड़ के लोन देंगे, पर कितना देंगे, किसको देंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई भी जो बैंक एंटिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में उनका 40% कंट्रीब्यूशन होना अनिवार्य है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में उनका जो भी टोटल
ANBC मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑफ शीट बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्या चीजें हैं ये आप बेसिकली समझ सकते हैं कि जितना क्रेडिट एक्सपोजर है, बाकी इनको डिटेल में कभी फिर डिस्कस करेंगे। 40% प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना है, मतलब जो अभी हमने 8 कैटेगरीज देखी वो टोटल मिला के 40% टोटल क्रेडिट का इन सेक्टर को जाना होना चाहिए, विच एवर इज हायर। एग्रीकल्चर में कितना है 18% ऑफ ANBC, 18% एग्रीकल्चर में देना है और 18% में भी 10% स्पेसिफिकली फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये नॉर्म्स हैं, इनको फुलफिल करना ही करना है, अगर नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी कि उतना ही पैसा RIDF में जमा करना पड़ेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है, वीकर सेक्शन के लिए 12% है। इस टाइप से ये टारगेट्स फिक्स किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स को हर किसी को ये मानने ही होते हैं। RRBs के लिए ये टारगेट्स और ज्यादा है, 75% तक वो है। अब इसमें क्या चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो फार्म क्रेडिट आता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो KCC हमारा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो, लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर KCC, परचेज ऑफ लैंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए। परचेज ऑफ लैंड केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए होता है, उसके अलावा किसी फार्मर के लिए नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये भी कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। एंसिलरी एक्टिविटीज, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये इनमें से कौन सी एंसिलरी एक्टिविटी है। तो ACABC, दिस इज द एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर को लोन देना, ये भी एंसिलरी एक्टिविटीज में आता है। क्रेडिट टू पैक्स, FSS एंड द लैंप्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लैंप्स का फुल फॉर्म बताइएगा। लोन टू मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर द RIDF जो कि पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो भी इसमें आता है। देन एजुकेशन लोन अप टू 20 लाख रुपीज, हाउसिंग लोन अप टू 35 लाख रुपीज इन मेट्रो सिटीज, 25 लाख इन अदर सिटीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 5 करोड़ रुपीज, रिन्यूएबल एनर्जी अप टू 30 करोड़ रुपीज। अदर्स में देखिए लोन्स टू SHG, JLG एंड द डिस्ट्रेस्ड पर्सन भी इसमें आते हैं। वीकर सेक्शन की हमने बात की, एग्रीकल्चर के अलावा हमने कहा कि 12% वीकर सेक्शन को देना है। तो वीकर सेक्शन में कौन है, ये सारी चीजें वीकर सेक्शन में है। आप एक बार अगर देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। PDF आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था बेसिक ओवरऑल व्यू जो मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में दिया। आपको आई होप की बेसिक चीजें पता चली होंगी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया तो हमें जरूर बताइएगा, हम इसके लिए डिटेल वीडियो जिसमें कि बाकी सारी चीजें भी हम डिस्कस कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।